नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति गौतम। आप देख रहे हैं इमेजिन न्यूज़ 24/7। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं हिंदुस्तान की बहुत ही शानदार शख्सियत से, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं। आपने मॉडलिंग के क्षेत्र में भी काम किया है। आज से आप आध्यात्मिक क्षेत्र में कदम रखने जा रही हैं। नमस्कार कमला। आज के कार्यक्रम साक्षात्कार में आपका स्वागत है। वर्ल्ड चैंपियन श्री कृष्ण गोपाल गुरुजी से आपकी मुलाकात कैसे हुई और आगे आपके इनके साथ क्या प्लान है? देखिए, प्लानिंग तो बहुत सारी है। जैसे कि अभी हमारी बात हो रही थी गुरुजी के बारे में, तो गुरुजी के साथ मिलकर के बहुत चीज़ें प्लान हैं। मैं साइंस और अध्यात्म को बैलेंस बना करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ दिमाग में भी चल रही हैं, कुछ मेरी क्लासेस भी चल रही हैं गुरुजी के अंडर। तो जैसा है ये चीज़ आगे तो वक्त बताएगा, बट प्लानिंग्स बहुत हैं। मुझे समाज के लिए बहुत कुछ करना है। भारतीय तंत्र साधना को आप किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं? इंसान किसी भी पद पे, किसी भी पोस्ट पे कितना भी पड़ जाए, लेकिन अपनी मातृशक्ति को, अपनी मातृभूमि को और अपनी आदि शक्ति को, माँ माता, किसी भी माता को आप मानती हैं, आप दुर्गा माता को मानते हैं, आप काली माता को मानते हैं, किसी भी एक पावर को आपको मानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लास्ट सबका वही है, जो चीज़ दिखती नहीं है वो शक्ति एक ऐसी है, मानना सबको पड़ता है। मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स भी देखे हैं, सर्जन सर्जरी करने से पहले माता का नाम लेते हैं या अपने गुरु का, भगवान का नाम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो पावर्स, ऑकल्ट साइंस है, जो हमें दिखती नहीं है। तो मैं बिल्कुल ये चीज़ मैसेज देना चाहूँगी और इसी पे प्लानिंग पे हम ना सिर्फ इंडियन लेवल पे, बाकी इंटरनेशनल लेवल पे हम चाहते हैं कि इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। और बाकी देखते हैं समय के हिसाब से। वर्ल्ड चैंपियन कृष्ण गोपाल गुरुजी द्वारा डॉक्टर कमल शर्मा जी को दीक्षा देकर हवन किया और इन्हें आध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश कराया। त्रिपुंडिकाक्षां सभायाभ्याम तरसुचिः। अब कहाँ बैठिए आप? ओम मोरे से जटा जूटे छोटे सेरम कर्णे मद्दतानं भस्म धारायणी द्रिजे भोए चाणी लाले चक्षु प्रेभा माले रुद्राक्षे भद्राक्षे धा। जैसा कि देखा गया है, इस क्षेत्र के लोग राजनीति में भी अपना हाथ आजमाते हैं। क्या आप ऐसा करना चाहती हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि मेरा मेन लक्ष्य जो है वो है समाज सेवा, चाहे वो राजनीति के थ्रू हो, चाहे वो आध्यात्म के थ्रू हो, चाहे वो मेरे प्रोफेशन के थ्रू हो। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं समाज सेवा तो कर ही रही हूँ। अगर समाज सेवा राजनीति की रास्ते से अगर मुझे करने का मौका मिलेगा तो ज़रूर करूँगी। आइए अब हमारे साथ जुड़ते हैं वर्ल्ड चैंपियन श्री कृष्ण गोपाल गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। हाँ तो गुरुजी, जैसा कि आपने आज इनको जो दीक्षा दी है, तो क्या ये आपके साथ रहकर समाज के कल्याण में काम करेंगी या मतलब खेल के क्षेत्र में आएंगी आपके साथ? नहीं, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जी जी। क्योंकि समाज का कल्याण कार्य तो हम लोग कर ही रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि कोई कार्य ऐसा नहीं है जो असंभव हो। और आज जो है मैं बड़ा एक अपने आप में बड़ा खुश हूँ कि जब भी समाज में पढ़ा लिखा वर्ग आगे आता है तभी समाज का पथ प्रदर्शन होता है। और ख़ासकर समाज को और इस युग को दिशा दिखाने वाली एक शक्ति होती है, वो महिला शक्ति। और ये एक आदि शक्ति के रूप में आज इनका पदार्पण हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये भविष्य में सारे संसार को, भारत सहित सारे संसार की महिलाओं को एक पथ प्रदर्शन करेंगी, उनको एक आत्म भारतीय अध्यात्म और संस्कृति से, भारतीय तंत्र से, अध्यात्म से जोड़ने का ही पूरा कार्य करेंगे। और भारतीय महिलाएं एक शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं। तो मेरा मानना है कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां ये कार्य ना कर सके। तो ये उस कार्य करने में सक्षम है। तो हो सकता, मैं तो चाहूँगा कि भाई हर एक ये चाहता है कि आगे बढ़ने वाला अगर हमसे कोई जुड़ा है और उसने हमें सम्मान दिया है तो निश्चित चाहूँगा, क्योंकि शिष्य एक जो है परिवार के एक सदस्य के रूप में हो जाता है। तो और जो गार्जियन होता है परिवार का, उसकी इच्छा होती है कि मेरे पद चिन्हों पर चला जाए। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये आगे आए, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनेगी, एक प्रेरणा बने कि हाँ महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, ये सब कुछ संभव है। तो मैं तो चाहूँगा, बाकी अगर इनकी इच्छा शक्ति है तो कोई कार्य संभव नहीं है, सब कुछ संभव है।
जैसा कि गुरुजी हमने सुना है यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, इन सभी जगहों पे आपने राजनीतिक क्षेत्र में, पराशक्ति क्षेत्र में और वैज्ञानिक के क्षेत्र में जी। जो महायज्ञ किए हैं, इनका रहस्य क्या है? देखिए, रहस्य तो आपने सही कहा है। इनका रहस्य ये है कि संसार में तीनों लोकों में केवल मंत्र शक्ति के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। जहां विज्ञान फेल हो जाता है वहां हमारी पराशक्ति ही कार्य करती है। क्योंकि आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर जो गुम हो गया था, चंद्रयान 2, तो चंद्रयान 2 के लिए ढूंढने के लिए मैंने सारी रात मैंने उस दिन प्रसारण देखा, और जब मैंने सुबह सुबह देखा कि चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया। अब सवाल ये था कि चंद्रयान गया कहाँ, मिलेगा कहाँ। तो दूसरे दिन ही मैंने सुबह उसके लिए बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ करके तो उसमें करीब 10-12 चैनल वाले आए हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ ये यज्ञ कर रहे हैं, यहाँ से पता कैसे चल जाएगा और कितने टाइम में पता चल जाए। तो मैंने उनसे बोला, मेरी अपनी मीडिया में भाइयों से, कि भैया देखिए, तीनों लोगों में सबसे तेजस्वी गति अगर किसी की है वो है हनुमान जी की, और तीनों लोगों में उनसे बड़ी यात्रा कोई कर ही नहीं सकता है। अब रहा टाइम का, तो हनुमान जी बालपन में 16 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा सूर्य तक पहुंच गए थे। तो अब तो युवा काल चल रहा है उनका। युवा काल में चंद्रमा तो बहुत नियरेस्ट है, पड़ोस में है, तो ये तो पता चल जाएगा कितने टाइम में, कितने दिन में। हमने दिन नहीं, आप तो घंटों का इंतजार करिए। तो ये हनुमान जी का चमत्कार है कि 17वें घंटे मालूम पड़ गया था कि विक्रम लैंडर चंद्रयान 2 यहाँ पड़ा हुआ है। ये तो उसका मुझे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्थानों से, इसरो से, और ये बड़े बड़े जो वैज्ञानिक और राजनीतिक संस्थान है, इन सब ने मुझे बधाई दी थी कि हनुमान जी की बड़ी कृपा है। क्योंकि तीनों लोगों में हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानवान, गुणवान, बुद्धिमान, शक्तिशाली कोई है ही नहीं। तो हनुमान जी की बस तो ये है। और दतिया, चूँकि पीताम्बर बिट के स्वामी जी महाराज का ये कहना था कि हिमालय की कंदराओं में तपस्या करिए आप 8 वर्ष, और दतिया में जब करिए आप 8 दिन, दोनों का फल बराबर मिलेगा। वहाँ के 8 दिन, 8 वर्ष, यहाँ के 8 दिन, दोनों की तपस्या बराबर मानी जाती है। तो दतिया चूँकि एक ऐसी भूमि है कि ये महाभारत कालीन नगर है दतिया। तो यहाँ चूँकि पीताम्बर पीठ पर जो शिव जी की जो स्थापना की है वो अश्वत्थामा जी के द्वारा स्थापित है। तो एक तो ये प्रमाण मिलता है कि महाभारत कालीन नगर ये है। तो यहाँ शिव जी विराजमान हुए, और इतनी जागृत, चेतन और शक्तिशाली भूमि है कि यहाँ जो भी कार्य आप करेंगे वो संपन्न होंगे। तो उसके तहत मैंने बहुत से देश के बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के लिए अनुष्ठान किए, और माता बगलाम की और हनुमान जी के पास सफल रहे। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल, इनको मुख्यमंत्री बनाने वाला मैं हूँ। और हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दूसरी बार बने थे श्रीनिवास तिवारी जी। तो मैं भोपाल विधानसभा के दौरान उनसे बोल के आया था। मैंने कहा जिस दिन मंगलवार और शनिवार पड़ेगा आप निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। तो भगवान की ऐसी कृपा है कि निर्विरोध चुन गए। और छत्तीसगढ़ के एक और मिनिस्टर हैं मोहम्मद अकबर करके, वर्तमान ट्रांसफर, इनके लिए मैंने अनुष्ठान किया था, तो आज वही बने। तो भारतीय आध्यात्मिक शक्ति, और दतिया में माता बगल हुई धूमावती और काली जी और पंचमुखी हनुमान जी की कृपा से कोई कार्य ऐसा राजनीतिक या कोई प्राकृतिक कार्य ऐसा नहीं जो ना हो सके। और मुझे पूरा अपने ऊपर विश्वास है कि हनुमान जी की कृपा से प्रकृति में, ब्रह्मांड में आने वाली बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदाओं, घटनाओं को टालने में हमें विश्वास है कि हम हनुमान जी की कृपा से सक्षम हैं। हम उन विपरीत घटनाओं को टालने का प्रयास करेंगे और सफल होंगे, और टाल सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। बाकी करने वाले सर्वशक्तिमान हनुमान जी, और विश्वास हमारा है कि हम कर लेंगे। आप देख रहे थे इमेजिन न्यूज चैनल का कार्यक्रम साक्षात्कार। आगे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।